Hello everyone, my name is Nirmal Gop and you are watching Toppers Guidance. As you all know this very well that we are going to start special English class for the students of class 10th JEC board. So before I start the class, let me tell you the syllabus of class 10th English JEC board. Okay. यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश सिलेबस क्लास 10th JEC बोर्ड। तो हम लोग का जो सिलेबस क्या है 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस पहले जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी है जो सिलेबस के बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, मतलब सिलेबस क्या है प्रॉपरली ठीक से नहीं जानते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले बता देता हूँ सिलेबस क्या है। देखिए, नंबर 1 रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीडिंग स्किल्स से मतलब हम लोग का जो पैसेज होता है अनसीन पैसेज, उसी से हम लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बोलते हैं रीडिंग स्किल्स। ठीक है। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर, राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर। थर्ड पॉइंट हम लोग का है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। नाउ द सिलेबस हैज बीन चेंज्ड। द 50 मार्क्स के लिए जो आपका क्वेश्चन पूछेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और 30 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। ठीक है। 30 मार्क्स के लिए जो आपका क्वेश्चन रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप रहेंगे, और 50 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आएंगे आपका सब्जेक्टिव टाइप, उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट जो हम लोग लिखे हैं, जो कुछ जो टॉपिक इसमें जो लिखे हैं, रीडिंग स्किल्स लिखे हैं अनसीन पैसेज के लिए, ये 20 मार्क्स के लिए रहते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए। और आपका राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर जो लिखे हैं ये 20 मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स के हैं। सबको नोट डाउन करते हुए चलिए। जब तक याद नहीं कीजिएगा सिलेबस क्या है आपका, मतलब क्या क्या पढ़ना है, तब तक आप ठीक से नहीं पढ़ पाइएगा। और क्या क्या मतलब आपको आगे करना होगा लिटरेचर पोर्शन में, जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो लिखे हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, इसमें जो हम लोग का लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो लिखे हैं, ये बुक का आपका पोर्शन जो है। ठीक है। 2 बुक है इंग्लिश के आपका 10th क्लास के लिए। ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछाते हैं यहाँ से। 40 मार्क्स के 40 मार्क्स के 2 बुक में जो फर्स्ट बुक उनका नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट है, और एक तो बुक क्या है हम लोग का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो सप्लीमेंट्री बुक है। तो आपका हो गया इधर 40 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपका रीडिंग स्किल्स से होगा 20 मार्क्स, और राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर से आपका 20 मार्क्स, मतलब 20 20 40 एंड 40 80 मार्क्स। ठीक है। 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का टोटल आपका। जो इसमें 20 मार्क्स जो है आपका स्कूल में मिलेंगे, जो इंटरनल असेसमेंट में कुछ रहेंगे। ठीक है। तो इसमें 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलते हैं। स्कूल की ओर से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 100 मार्क्स के हैं। ठीक है। इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, इसको लिखते हुए चलिए आगे आगे जैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं। और देखिए, इसमें 100 मार्क्स तो हो गया आपका, उसमें से 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेंगे, 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का देख लीजिए, 50 मार्क्स का। ठीक है। तो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस बार। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएंगे इस बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। इसका मेरा बोलने का मतलब ये है 50 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आएंगे आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और 30 मार्क्स के जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। ये सिलेबस हो गया। रीडिंग स्किल्स में आपका 2 पैसेज रहेंगे, जो अनसीन टाइप का पैसेज रहेंगे। राइटिंग स्किल्स में आपका जो पैराग्राफ राइटिंग रहेंगे, लेटर राइटिंग रहेंगे आपका। ठीक है। और साथ ही साथ आपका कुछ हो सकता है कि नोटिस राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और ग्रामर में जो क्या क्या पढ़ना है,
दोनों मिला के आपका 20 मार्क्स है। राइटिंग स्किल्स में जैसे पैराग्राफ राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, इसमें से आपका इधर 10 मार्क्स का आ जाएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का इसको लिखिए अच्छा से। और इधर देखिए आपका ग्रामर पोर्शन से सिर्फ 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स का ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइटिंग जो सेक्शन है आपका, इसमें 20 मार्क्स से 10 मार्क्स आपका जो लिखने वाले रहेंगे, कुछ पैराग्राफ, लेटर, नोटिस इस टाइप के रहेंगे। और ग्रामर सेक्शन से आपका 10 मार्क्स का रहेंगे, जो इसमें क्या रहेंगे आपका, सिर्फ आपको ग्रामर के जो टॉपिक है हम लोग का 10th क्लास जैक बोर्ड के लिए, उसको आपको रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, अच्छा से उसको पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, रूल सब। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो आपका बुक का है, जो 2 बुक है आपका इंग्लिश में, एक तो फर्स्ट फ्लाइट है, दूसरा क्या है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो सप्लीमेंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। उससे आपका क्वेश्चन दोनों मिला के 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स में कुछ सब्जेक्टिव भी रहेंगे क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों को बता दिए हैं। 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का जो रहेंगे इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप रहेंगे। ठीक है, और जैक बोर्ड जो एग्जाम होगा आपका 2024 के लिए। ठीक है, एग्जाम शुरू हो रहा है। एग्जाम के लास्ट एग्जाम हम आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है, लास्ट एग्जाम। ठीक है, देखिए क्लियर हो गया इतना। अभी हम लोग देखेंगे ग्रामर सेक्शन को। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रामर सेक्शन से। ग्रामर सेक्शन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है देखिए। ग्रामर सेक्शन में आपको ग्रामर अभी हेडिंग देना है, ग्रामर में क्या क्या टॉपिक है और आप लोग को क्या क्या पढ़ना है इसको देखिए। ठीक है, सबसे पहले टेंस पढ़ना है। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं मॉडल्स, क्लियर जो टॉपिक है। थर्ड में लिखते हैं नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स। 4 में क्लोजेस, 4 में क्लोजेस इसको लिखते चलिए। 5 में आपका जो रहेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नंबर 6 पॉइंट लिखिएगा सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर। नंबर 7 में लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग का ग्रामर में ये जो टॉपिक है 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो 10 से शुरू करेंगे। उससे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट में हम लोग टॉपिक लिखे हैं 7 नंबर में, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में जो भी हम लोग का सब टॉपिक आते हैं, कितना तो सब टॉपिक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन बहुत सारे सब टॉपिक है, इसको देखना जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं बहुत कम टॉपिक है, इतना बहुत देखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक भी है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, इतना लिख लीजिए पहले, है ना। लिखने के बाद आपको हेडिंग देना है ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका सब टॉपिक सब लिखिएगा। अभी हेडिंग देना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन।
क्लियर। इसके अंदर में जो भी हम लोग का सब टॉपिक आते हैं इसको अभी लिखते हैं कि करके रिमूव टू है सब टॉपिक आपका। पहला पॉइंट में लिख दिए हैं नंबर 1 में। नंबर 2 में लिखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, COMPARISON कंपैरिजन। ठीक है, जो पॉजिटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। जो डिग्री है ना हम लोग का 3 तो है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, तो उसको चेंज करना होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रहेंगे पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करना होगा कंपैरेटिव डिग्री में, और कुछ सेंटेंस रहेंगे आपका कंपैरेटिव डिग्री में आपको चेंज करना होगा सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहेंगे। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग का टॉपिक सब टॉपिक वाइज जैसे कंप्लीट करेंगे आगे बढ़ेंगे आप लोग को सब कुछ क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हुए लिख लीजिए, अभी नोट डाउन करके रखिए आपका कॉपी में अच्छा से। थर्ड पॉइंट में लिखिए एम्फेटिक, एम्फेटिक टू नॉन एम्फेटिक, एम्फेटिक टू नॉन एम्फेटिक सेंटेंस, एम्फेटिक टू नॉन एम्फेटिक सेंटेंस। नंबर 4 में लिखिएगा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एंड नंबर 5 में लिखिएगा एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। नंबर 6 में लिखिएगा एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 7 में लिखिएगा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, टू कंपाउंड सेंटेंस। लिखते हुए चलिए। 8 नंबर में लिखिएगा सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 9 नंबर में लिखिएगा डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक को ब्रैकेट में लिख के रखिए तब नरेशन, ब्रैकेट में लिख के रखिए नरेशन। देख लीजिए अच्छा से, इसको अच्छा से लिख लीजिए, है ना, दिख रहा है सबको। लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक पहले लिखे हैं ग्रामर में, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है टेंस। तो टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जितना भी हम लोग टॉपिक लिखे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में सब टॉपिक सब है। ठीक है, ये तो हम लोग का जो मेन टॉपिक में था ना, लास्ट में जो नीचे लिखे थे ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी का सब टॉपिक सब हम लोग का ये सब है। क्लियर, तो ये सब लिख लीजिए। अभी टेंस को शुरू करते हैं हम लोग।
टेंस। टेंस। Now the first question arises here that what is tense? Okay, टेंस क्या है? टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। साइड में लिख देते हैं आपको ब्रैकेट में काल। तो इसका डेफिनेशन तो काल नहीं हुआ, ठीक है। टेंस का डेफिनेशन क्या है देखिए, टेंस इज द स्टडी of the forms of the verbs, forms of the verbs, ठीक है। टेंस क्या है? टेंस जो है हम लोग का वर्ब का जो फॉर्म के बारे में, जो रूप के बारे में अध्ययन को ही जो हम लोग स्टडी करते हैं। वर्ब का जो फॉर्म के बारे में, जो वर्ब 1 होता है ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, वर्ब का जो 5 रूप होता है, जो 5 फॉर्म होता है, उसी का अध्ययन को ही, उसी का स्टडी को ही हम लोग कहते हैं टेंस। एक डेफिनेशन हो गया। और एक दूसरा डेफिनेशन देखिए, लिखिए इसका, ठीक है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, form of the verb to express the time of an action, time of an action, time of an action। देखिए, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो टेंस क्या होता है, जो वर्ब के फॉर्म को बदलता है, क्या बताने के लिए, क्या दर्शाने के लिए, जो किस समय हम लोग का किस टाइम पे कुछ काम हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में, उसी को बताने के लिए हम लोग का वर्ब का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, उसी को बदलते हैं, ठीक है, बदलता है हम लोग का। और एक तो डेफिनेशन लिख के रखिए टेंस का ही। टेंस का डेफिनेशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बता रहे हैं, जो मीनिंग है हम लोग के, जो इसका अर्थ निकाल रहे हैं, वो एक ही निकाल रहे हैं, ठीक है। किसी भी डेफिनेशन में जो पहला वाला डेफिनेशन जो लिखे हम लोग, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड डेफिनेशन, इसको भी पढ़ के देखिए, मीनिंग तो हम लोग को ही आ रहा है। और एक तो देखिए, ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब that shows if something happens, in the present, past और फ्यूचर टाइम, a form of the verb that shows if something happens in the present, past और फ्यूचर टाइम। ये हम लोग का भी डेफिनेशन हो गया। A form of the verb, जो verb का जो रूप है, ठीक है, वो क्या दिखाते हैं, that shows if something, मतलब कुछ जो हो रहा है, कुछ जो होता है, ठीक है। If something happens in the present, past और फ्यूचर टाइम, जो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में जो कुछ होते हैं, उसी को बताते हैं। कुछ वर्ब का फॉर्म है ना, जब हम लोग का परिवर्तन होते हैं, ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। यही हम लोग का टेंस का परिभाषा हो गया, डेफिनेशन हो गया। इसको अच्छा से लिख लीजिए, इसको एक बार याद भी कर लीजिए, काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है। किसी को पढ़ाइएगा तो, किसी आपका जूनियर सिस्टर्स होंगे, ब्रदर्स होंगे, कुछ भी होंगे, तो उन लोग को थोड़ा सा आइडिया, मतलब थोड़ा सा बता सकते हैं, होता है टेंस का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेंस के टाइप्स, देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? देखिए जल्दी जल्दी लिखिएगा, है ना।
इसमें लिख देते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के जो प्रकार है, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये टेंस का जो टाइप है 3 प्रकार है, 3 प्रकार है। प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 में लिखिए पास्ट टेंस, नंबर 3 में लिखिएगा फ्यूचर टेंस। क्लियर। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। दिख रहा है ना सबको? देखिए, लिखिए पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भविष्यकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस हम लोग का जो होता है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन साइड में इसी में लिख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का इधर लिख सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स describes an action, an action in the present time, in the present time। यहाँ पर जो बताते हैं इट डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, क्या बताते हैं? एक्शन जो हम लोग का कुछ प्रेजेंट टाइम में होते हैं, तो उसी को बताते हैं हम लोग का प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में उसमें बात करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। पास्ट टाइम में क्या हो जाएगा? इसी को लिख देंगे इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द फ्यूचर, इन द पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम। और फ्यूचर टेंस का अगर थोड़ा सा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? इट डिस्क्राइब्स an action in the future time, future time। it describes an action in the future time। क्लियर? यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी जल्दी, है ना। हम लोग को कंप्लीट भी करना है सिलेबस को। सिलेबस तो आप लोग देख चुके हैं, जो आप लोग को बोर्ड में लिख दिए हैं, ठीक है, लिख भी लिए आप लोग भी। इसको सिलेबस को याद रखिए, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, पूरा ग्रामर का, ठीक है। तो ये तो हम लोग का टेंस का देख लिए। अभी टेंस का जो अभी लिखे ना, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, ये 3 टाइप का हम लोग का टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस हम लोग का कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस हम लोग कितने प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर टेंस हम लोग का कितने प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। सब जो होता है प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट टेंस में हम लोग का 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस में हम लोग का 4 टाइप्स होते हैं। क्लियर? देखिए अभी